क्या सेल ऑन राइज है आज? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या है, एक चीज़ मैं कहूँगा आपको कि मैं 2 महीने से कॉशियस हूँ स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स पर। काफ़ी फ्रॉथ निकल चुका है, काफ़ी फ्रॉथ निकल चुका है और थोड़ा सा और निकलना बाकी है मेरे ख्याल से। जो मैं बात कर रहा था कि लोगों के पोर्टफोलियो ऑलरेडी 20% करेक्ट हो चुके हैं, और वो भी मैं थोड़ा चैरिटेबल हो रहा हूँ। कई लोगों के पोर्टफोलियो 25, 30, 35% गिर चुके होंगे। ये वाला जो ऑल टाइम हाई है, ये हेटेड ऑल टाइम हाई है, क्योंकि मार्केट ब्रेथ इतनी ख़राब रही है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या होता है ना, मुझे ना कई बार थोड़ा सा इन चीज़ों पे मैं नॉर्मली कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे ना गुस्सा आता है, क्योंकि क्या होता है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली आपको एक्ट करना चाहिए। गिरना जब शुरू हो जाए उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हम कॉशियस हैं। मतलब आप जब इतना तेज़ी बढ़ रही थी तो लगातार एक कोई चीज़ कह रहे थे कि नहीं नहीं डरिए मत और लीजिए, लोग डराएंगे, आप डरिए मत और लीजिए और लीजिए और लीजिए। तब आप ये कह के अब आज ये नहीं बोल सकते कि नहीं हम कॉशियस हो गए हैं। ठीक है ना। कॉशियस होने का टाइम था 2 हफ्ते पहले, ठीक है ना, 3 हफ्ते पहले, ठीक है ना। तब आप ये नहीं बोल सकते थे कि नहीं नहीं आप ले लीजिए, मेरी गारंटी की बढ़ जाएगा। वो गलत चीज़ है। अब क्लिकिंग क्या करना है, मेरे ख्याल से अब हम ना काफ़ी फ्रॉड रिमूवल के करीब आ गए हैं। हुआ क्या है, देखिए जो एसएमई वाले हैं और जो एकदम बेकार भंगार कैप वाले हैं, उनमें तो अभी भी और करेक्शन होगी, लेकिन इनकी वजह से जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स गिर गए हैं उनमें बाय का वापस मौका आ गया। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। लेकिन इसमें मैं अब एक और चीज़ ऐड करूंगा। अब जो कल हुआ है, आईसीआईसीआई प्रू ने स्मॉल कैप और मिड कैप में लमसम पर रोक लगा दी है। नॉर्मली जब इस तरीके के टाइम आते हो ना, तो आप समझ जाइए कि मतलब हम काफ़ी करीब हैं एक बॉटम के। ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये चौथा म्यूचुअल फंड है जिसने मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम इन्वेस्टमेंट पे रोक लगाई है। और इस चीज़ को लेके ना विद इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी डिबेट है। उस दिन नीलेश भाई आए थे, मैंने उनसे ही पूछा था कि क्या फंड मैनेजर को सिर्फ तेज़ी का खिलाड़ी होना चाहिए, कि भाई जब तेज़ी चल रही है तब तो आप करते रहें, आप जब आपको लग रहा है कि नहीं अब बहुत ज़्यादा रिस्क हो गया है तब आप उसको रोक दें। भाई रिटेल इन्वेस्टर है, रिटेल इन्वेस्टर कह रहा है मैं तो आपको पैसा दे रहा हूँ, अब आपको मैनेज करना है, कैसे करना है। ऑब्वियसली आप बियॉन्ड अ पॉइंट कैश कॉल नहीं ले सकता म्यूचुअल फंड, लेकिन ये म्यूचुअल फंड का काम है कि भाई कैसे इस रिस्क को मैनेज करना है आपको। ये कह देना कि नहीं अब हम और पैसा नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन खैर सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में। इस चीज़ को लेकर मेरा क्या व्यू बन रहा है कि जो एकदम स्मॉल कैप और कुछ कंपनियों को मैं भंगार कैप यूज़ करता हूँ, वहाँ तो अभी भी और 20-30% की करेक्शन बाकी है। ठीक है। लेकिन आपके जो कोर पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स हैं ना, उनमें बने रहें, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटे वाले स्टॉक हैं, गंदे वाले स्टॉक हैं, उनमें हर रैली में निकले, वो यहाँ से 20 से 30% गिर सकते हैं। लेकिन जो कोर पोर्टफोलियो वाले आपके स्टॉक्स हैं उनमें आप बिल्कुल अगली 2 लाइन प्ले कर दीजिए, उसमें आप बिल्कुल मत डरें। और जो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये एक चीज़ हो गई। अच्छा, अब ये जो आईसीआईसीआई प्रू ने किया है, इसमें एक तो चीज़ और ऐड कर देता हूँ। पहले भी 4 एएमसीज ने रोक लगाई है। अब इवन इन्होंने जो डेली वीकली एसआईपी एसटीपी है उसकी भी एक लिमिट दी है, वो आपकी टेबल पर आ जाएगी, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी वो टेबल, डेली एसआईपी, वीकली एसआईपी। ये देखिए, ये एक लिमिट हो गई है। और इससे पहले जो म्यूचुअल फंड्स कर चुके हैं ऑलरेडी, निपॉन इंडिया, टाटा म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये 3 म्यूचुअल फंड ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और अभी ये एक चौथा म्यूचुअल फंड है जो इस तरीके का काम कर रहा है। तो एक चीज़ है, मैं अगेन बोल रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हम बुल मार्केट में हैं अभी भी, लेकिन बुल मार्केट में भी एक मुझे लग रहा है कि ये जो हुआ है ये पूरा का पूरा एक रेगुलेटर्स का कोऑर्डिनेटेड एक्शन रहा है। रेगुलेटर्स को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फ्रॉथ हो गया है मिड कैप में, स्मॉल कैप में। एसएमई तो खैर बबल है, एसएमई तो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बबल है, जिसका मतलब आई एम हैप्पी कि अब सेबी चेयरपर्सन ने एक्ट किया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ को ध्यान रखना होगा सेबी चेयरपर्सन को और बाकी सबको, कि इसमें कहीं ये ना हो जाए कि जिसने पैसा बनाना था वो तो बना के निकल गया, प्रमोटर वगैरह तो बना के भाई अपना एसएमई में लिस्ट करा के 10 गुना बना के निकल गए। अब आपके एक्शन से होगा क्या, जो रिटेल फंस गया वो फंस जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। जो अगर तो मैनिपुलेशन हुआ है तो जो रियल कल्प्रिट है ना उसको कैच करिए, वो ज़रूरी है। तभी लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, थोड़ा लोगों को भी अपने पैसा जब लगा रहे हो आपको तो ध्यान रखना चाहिए। अब 10-10, 20-20 गुना स्टॉक अगर ऑलरेडी हो चुके हैं एसएमई में और उसमें भी आप अगर लगा के चेस कर रहे हैं तो थोड़ी गलती आपकी भी है। लेकिन जिसने अगर ये मैनिपुलेशन किया है उसको पकड़ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे ख्याल से। सॉरी, थोड़ा आज लंबा हो गया हमारा ओपनिंग। दिन भी ऐसे ही चल रहे हैं ना।